गाइज इस लेक्चर में हम पॉलिसीज के बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमने पहले यूजर क्रिएट किया था क्लाउड यूजर, और हमने इसको ऐड किया था क्लाउड एडमिन में, एडमिन ग्रुप के अंदर। और जो इस पे पॉलिसी हमने अटैच की हुई है वो है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। सो दिस यूजर शुड बी एबल टू क्रिएट IAM यूजर एंड अदर सर्विसेज इन AWS का अकाउंट। तो अगर हम इस यूजर से कोई सर्विस क्रिएट करते हैं AWS में, या IAM यूजर भी क्रिएट करते हैं, तो वी शुड बी एबल टू डू दैट, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इस क्लाउड यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ एक अनदर कंसोल पर। मैंने IAM यूजर से लॉगिन कर लिया है क्लाउड यूजर से, एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन यूजर। तो जैसे हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस असाइन किया हुआ है, तो हम यूजर भी लिस्ट कर पा रहे हैं, ग्रुप भी, और हम इनको क्रिएट भी करके देख लेते हैं। सो क्रिएट एन ग्रुप, डेव ग्रुप, नेक्स्ट स्टेप, पॉलिसी हम अभी कोई अटैच नहीं करते हैं, सिंपली ग्रुप ऐड क्रिएट कर देते हैं। तो वी वर एबल टू क्रिएट द ग्रुप्स, राइट। नाउ अगर मैं ये परमिशन जो पॉलिसी है हम अगर इस ग्रुप से रिमूव कर देते हैं, तो देखते हैं कि ये ग्रुप या यूजर्स क्रिएट कर पाता है या नहीं। तो इस पॉलिसी को हम यहाँ से रिमूव फ्रॉम ग्रुप। तो जो पॉलिसी इस ग्रुप पर अटैच थी, जिसके अंदर हमारा क्लाउड यूजर था, अभी उस पर कोई पॉलिसी नहीं है, परमिशन नहीं है। तो अब देखते हैं अगर हम यूजर या ग्रुप क्रिएट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली देख सकते हैं इसने एरर दे दिया है, ठीक है। ये देखिए, दैट मीन्स जो पॉलिसी हमने रिमूव कर दी है यूजर से, अब यूजर कुछ भी सर्विस क्रिएट या लिस्ट नहीं कर पाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको, इस यूजर को विदाउट ग्रुप, किसी ग्रुप का मेंबर बनाए बगैर इसको डायरेक्टली पॉलिसी अटैच करते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि यूजर जो है एक्टिविटी कर पाता है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस यूजर पर हम गए, ठीक है, और हम इसको डायरेक्ट जो है परमिशन अटैच कर देते हैं, परमिशन, ठीक है। सपोज करो हम इसको अटैच करते हैं IAM, और हम इसको करते हैं रीड ओनली परमिशन, ठीक है। ये पॉलिसी हमने इसको अटैच कर दी है। तो ये पॉलिसी अब इस यूजर पर अटैच हो गई है, रीड ओनली। ये रीड ही कर पाएगा यूजर, अब यूजर और ग्रुप ऐड नहीं कर पाएगा। तो देख लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये एरर अब आना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास रीड ओनली एक्सेस है अब इस यूजर के पास, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम ये लिस्ट कर पा रहे हैं यूजर्स भी और ग्रुप भी, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं एक ग्रुप क्रिएट करने की, टेस्ट ग्रुप। ये क्रिएट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने रीड ओनली एक्सेस दिया हुआ है। तो या सो आप देख सकते हैं इसके पास जो है रीड ओनली एक्सेस है, क्लाउड यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म। ये क्रिएट ग्रुप नहीं कर पाएगा, कोई भी सर्विस क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने रीड ओनली ग्रुप इसको जो पॉलिसी। तो आपने देखा इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसी हम यूजर पे अटैच करते हैं ग्रुप पे, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। तो अभी मैं बैक जो मेरी परमिशन थी वो सारी रिवाइज कर देता हूँ, रिसाइन कर देता हूँ अपने यूजर्स को। ये यहाँ पे मैं ग्रुप पे क्लिक किया, ठीक है। परमिशन यहाँ पे पॉलिसी जो है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, सो ऐड यूजर टू ग्रुप, ये हो गया। अब जो मेरे यूजर पे जो हमने परमिशन ऐड की थी सेपरेटली, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने रीड ओनली परमिशन असाइन की थी इसको डिटैच। तो नाउ आई शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग ऑन AWS। नाउ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस असाइन टू माय यूजर। अब पॉलिसीज देख लेते हैं, जो पॉलिसीज हमने यूज की हैं सो फार। एक एडमिनिस्ट्रेटर, और जो एक हमने यूज की है IAM रीड ओनली परमिशन, ये पॉलिसीज। सो मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया है कि ये जो प्री डिफाइंड पॉलिसीज होती हैं AWS के द्वारा, तो हम इनको यूज कर सकते हैं और इनको असाइन कर सकते हैं अपने ग्रुप्स और यूजर को।
अभी हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की जो पॉलिसी है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसकी समरी में 265 अलाउड परमिशन और 265, तो इसको फुल परमिशन है। तो ये जो है ये परमिशन है, इसको क्या क्या कर पाएगा ये यूजर अगर इस पॉलिसी को यूज करता है, अटैच करते हैं। तो अब इसकी जेसन फाइल हम देख लेते हैं। तो जेसन फाइल में आप सिंपली देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल फाइल है। इसमें अलाउ और एक्शन एवरीथिंग रिसोर्स एवरी रिसोर्स, स्टार का मतलब ये होता है इसमें कि एवरी रिसोर्स और एवरी सर्विस या एवरी एक्शन, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल होती है, आपको ऐसा नहीं है कि इसको लिखनी है, बट आपको समझ में आनी चाहिए क्या है। बट फ्यूचर में माइट भी आपको ये कस्टमाइज करनी पड़े। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आई एम रीड ओनली एक्सेस पॉलिसीज को। तो इसमें इसकी समरी में देखिए अलाउ 1 ऑफ 265 सर्विसेज, तो इसको सिर्फ एक ही जो परमिशन है वो मिली अलाउ है, वो है लिस्ट एंड रीड। ठीक है, लिमिटेड। उसकी जेसन फाइल देख लेते हैं। इसमें आप देखिए अलाउ क्या क्या कर सकता है, ये पॉलिसीज के अंदर क्या क्या है। जनरेट क्रेडेंशियल रिपोर्ट, ये डाउनलोड कर सकता है ये चीज़ें। आई एम गेट, जो यूजर हम लिस्ट कर सकते हैं उनको रीड कर सकते हैं। ये सारे जो हैं परमिशन अलाउड है इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो अपनी कस्टम पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए पॉलिसीज के अंदर, क्रिएट पॉलिसी। यहाँ पे सर्विस, आप किस सर्विस के लिए पॉलिसी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैं EC2 कर देता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और इसको हम इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या जो है एक्सेस हम देना चाहते हैं, क्या क्या परमिशन एक्चुअली ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे लिस्ट के अंदर ये हो गया कि ये पॉलिसी जिस यूजर पे भी अप्लाई होगी या ग्रुप पे अप्लाई होगी वो क्या क्या कर पाए। तो आप स्पेसिफिक परमिशन जो भी आपको चाहिए आप उसको ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे हम रीड परमिशन ले लेते हैं। इसमें से आप चाहो तो और भी परमिशन आप रिमूव कर सकते हो और लिमिटेड कर सकते हो। ठीक है, CB पॉलिसी। ठीक है, ओके, तो हम सेशन पे अगर क्लिक करते हैं तो जो भी परमिशंस हमने सिलेक्ट की है वो सारी, जो जैसे यहाँ पे हमने रीड ओनली सिलेक्ट किया है या और भी परमिशन हम सिलेक्ट करते हैं तो वो सारी यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप वेरी स्पेसिफिक परमिशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जेसन फाइल इसकी चेक करें तो जो भी परमिशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। EC2 ये डिस्क्राइब कर पाएगी पॉलिसी के अंदर, जो भी यूजर ग्रुप्स होंगे ये चीज़ें कर पाएंगे। तो आप वेरी स्पेसिफिक परमिशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको पॉलिसीज के बारे में समझ में आ गया होगा, कैसे पॉलिसी कस्टम क्रिएट करते हैं या जो एग्जिस्टिंग है उनको कैसे अटैच करते हैं, और पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होता है किसी भी यूजर और ग्रुप पे अगर परमिशन रिमूव कर दी जाए तो क्या एक्टिविटी यूजर कर पाएगा क्या नहीं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू सो मच।